उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज प्रेजेंट्स मौसम का हाल। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के मौसम का हाल वेदर फोरकास्ट में सभी का स्वागत है। वलसाड़ में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री तक जा सकता है। दिन भर में औसतन पारा 26.7 डिग्री सेल्सियस तक बना रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा हवा की गति ESE के मुताबिक 70.7 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी। हवा 26.3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ लगभग 23.9 डिग्री पर चलेगी। वलसाड़ जिले में मिनी चक्रवात का असर, बिजली के साथ 9 मिलीमीटर बारिश, पेड़ गिरने से रिक्शे कुचले गए और कई इलाके में पत्ते भी उड़े। मंगलवार दोपहर वलसाड़ जिले में छोटे तूफान जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में बेमौसम बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज़ हवाएं चली। वलसाड़ में 8 मिलीमीटर, पाडी में 9 मिलीमीटर और धर्मपुर में 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। तेज़ हवाओं के कारण तिथल समुद्र तट पर ट्रक संचालकों का मंडप और साइन बोर्ड क्षतिग्रस्त हो गए। वापी के कुंचन इलाके में भी पेड़ गिरने से एक रिक्शा कुचला गया और स्थानीय लोगों ने यातायात में बाधा डाल रहे पेड़ को तुरंत हटाने का काम शुरू कर दिया था। वलसाड़ तालुका में डूंगरी धरासणा संपर्क मार्ग पर भी एक पेड़ गिर पाया गया। डांडी गांव में भी दिनेश पटेल के घर की छत उड़ गई, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है। राजमार्ग पर दृश्यता शून्य होने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वलसाड़ के मोगरावाड़ी इलाके का सबवे जो क्षेत्र है, वहां पर पूरी तरह से जल भराव होने की वजह से यातायात में काफ़ी मुश्किलें देखने को मिली है। वहां पर जो 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी है, वो जल भराव होने के कारण उनको उस सबवे से निकलने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बारिश अगर इसी तरह से बरसता रहा तो हो सकता है कि सबवे को शायद बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश अभी थमा हुआ है, इसलिए फिर एक बार सबवे को जारी रखा गया है और वहाँ से यातायात अब भी जारी है। इस सबवे को लेकर काफ़ी बार बातें छिड़ी हुई है कि इस सबवे को हर साल बारिश में यहाँ से यातायात पूरी तरह से ठप हो जाता है। अभी तो बेमौसम बारिश, फिर भी ये देखिए क्या हाल हो गया है। इस सबवे को नई तरीके से बनाया गया, उसके बावजूद भी पानी निकलने का कोई भी आसार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अभी तो बारिश का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है और इस सबवे के अंदर जो जल भराव का दृश्य आपको देखने को मिलता है, आधे घंटे महज बारिश में ही, बेमौसम बारिश के अंदर अगर ऐसी हाल है तो जब बारिश का मौसम शुरू होगा तो यहाँ पर क्या हालात होंगे वो आपको देखने से ही यहाँ पर पता चल रहा है। बेमौसम बारिश ने इस तरह से हाल कर दिया। ये रास्ता सबवे वो शॉर्टकट रास्ता है जो मोगरावाड़ी का जो पूरा क्षेत्र है, मणिनगर, सुधारनगर, सहयोग नगर को पूरी तरह से सिटी के पास जोड़ता है। ये जानते हैं कि हमारे सांसद धवल जी क्या कहते हैं इस बारे में। जी सौने नमस्कार। જે છેલ્લા 2 દિવસથી ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે એકદમ અતિ ભારે કમોસમી વરસાદ થાય છે, એના લીધે જે આપણા વલસાડ લોકસભાના ક્ષેત્રમાં આવતા વલસાડ, ડાંગ અને નવસારીના મોટા પાયે કેરી અને ડાંગરનું નુકસાન થયું છે અને પૂરી વર્ષ જ્યારે અમારા ખેડૂતો મહેનત કરે છે ત્યારે કેરી પકવે છે, એમના મોટા પાયે આ કમોસમી વરસાદના લીધે કેરીનું નુકસાન થયું છે। સાથે સાથે જે લોકો, સામાન્ય લોકો રહે છે, એમના ઘરોમાં પણ મોટા પાયે નુકસાન થયું છે। કોઈના પતરા ઉડી ગયા છે, કોઈનું પૂરેપૂરું ઘર પણ તબાહ થઈ ગયું છે, કોઈની આ દુકાન પણ નુકસાન થયું છે। એના માટે ખાસ કરીને હું આપણા ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ, આપણા નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ અને આપણા કૃષિ મંત્રી રાઘવજીભાઈ પટેલને રજૂઆત કરું છું। લેટર લખીને પણ રજૂઆત કરવાનો છે અને એમને મળીને પણ હું રજૂઆત કરવાનો છે કે અમારા જે ખેડૂત અને સામાન્ય લોકો છે એમને તત્કાલ ભાવે સહાયતા પહોંચે એવું આપણે બધા સરકાર મળીને, કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર મળીને કરવું જોઈએ અને એના માટે જે પણ સર્વેની કામગીરી હોય તરત સર્વેની કામગીરી આપણું જિલ્લાનું તંત્ર કરે। એની સાથે સાથે જ આપણા જે પણ એના પછી સહાયતા પહોંચાડવાનું કામ પણ જલ્દીથી જલ્દી કરે। અમારી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હંમેશા સામાન્ય ખેડૂતોની સાથે અને સામાન્ય લોકોની સાથે રહ્યું છે, હંમેશા સહાયતા પહોંચાડી છે અને પૂરો વિશ્વાસ છે કે આ વખતે પણ જે ખેડૂતો છે
અને સામાન્ય લોકો છે એને તત્કાલ ભાવે અમે સહાયતા પહોંચાડશું. એની સાથે સાથે હું દરેક અમારા વલસાડ ડાંગ લોકસભા ક્ષેત્રમાં રહેતા લોકો, વલસાડના, નવસારીના અને ડાંગના લોકોને હું ભારપૂર્વક વિનંતી કરું છું કે આવનારા 2 થી 3 દિવસમાં જે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે એમાં બની શકે તો પૂર્ણ સેફટીની સાથે આપણે આપણા ઘરમાં જ રહીએ, કોઈ બિનજરૂરી પ્રવાસ ના કરીએ અને કંઈ પણ હોય તો તરત જ આપણે જે પણ તંત્ર છે તો મને એલર્ટ કરીને તમે જણાવો અને 100% તમારી સહાયતા પૂરી કરશું. Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.